अब बात करता हूँ होटल की। वाह वाह वाह, काम कराने के टाइम में क्या बात है, काम ख़त्म होने के बाद में आप कौन हैं। समझ में नहीं आता ओनर को मेरे स्टाफ होटल में क्यों बैठे हैं। इतना भी पता नहीं है कि भाई लॉकडाउन हो चुका है 14 अप्रैल तक, अभी 30 अप्रैल हो चुका है। क्या खाएंगे मेरा स्टाफ, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, होटल खुलेगा, बिजनेस करूँगा तभी उनका जो है देख लूँगा। अभी नहीं हो पाएगा। क्या स्टाफ आपके लिए काम नहीं करे? अगर आज आप सोच रहे हो अगर स्टाफ ये नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये आपका सोच गलत है। क्योंकि यही स्टाफ को अगर आप देखते हैं सही ढंग से और उनको खिला पिला के उनकी मदद करते हैं तो जी जान लगा के काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और दिल खुश करके काम करेंगे, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। अधिकतर ओनर छोड़ देते हैं स्टाफ को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो, गांव छोड़ के आके अगर आपके पास आपके भरोसे में अगर काम कर रहे हैं तो उनको आपको कितना सपोर्ट करना चाहिए तो उतना सपोर्ट करके दिखाना स्टाफ के सामने। स्टाफ भी सैल्यूट मारे, क्या ओनर है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सर, अगर आपके पास कोई बंदा काम कर रहा है तो होटल में हुए, रेस्टोरेंट में, किचन में, ढाबे में, फास्ट फूड में, किसी में भी, तो अगर परेशान हाल में है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, उसकी मदद करो। आज मदद की ज़रूरत है उसको, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं जा नहीं पाता। होटल के जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉय हैं, आज बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है उनको, क्योंकि बहुत सारे होटल के ओनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात, ना होटल में पानी है, ना होटल में खाना है, ना होटल में कोई सा सामान का व्यवस्था है। जो भी थोड़ा हुआ बचा हुआ था खा के ख़त्म हो चुका है। जब तक स्टाफ क्या करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ओनर को होटल के, प्लीज़ उन लोग की मदद करें, जो भी हो सकता है मदद करें, या खिला पिला के तो रख सकते हैं। वही स्टाफ आपको लॉकडाउन के बाद अगर होटल खोलेंगे ज़रूरत तो पड़ेगी। उस टाइम में बहुत सारे स्टाफ भाग जाने वाले हैं गाँव को अपने, तब क्या करोगे, किसको पूछोगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचो कि स्टाफ ये जाएगा तो दूसरा आएगा, ये आपका गलत सोच है। क्योंकि मदद की ज़रूरत है इंसान को, आज मदद की ज़रूरत, आप मदद करिए। आपके होटल में स्टाफ की कोई कमी नहीं होगी, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शेफ़ हूँ। देख सकते हैं तस्वीर, मैं भी एक शेफ़ हूँ, मैं भी एक होटल में काम करता हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे होटल में ऐसा देखा हूँ कि 30-30, 40-40 स्टाफ बैठा के ओनर पाल रहे, खिला रहे हैं। मुझे बहुत देख के खुशी लगा, सैल्यूट मारता हूँ ऐसे ओनर को। अगर आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं स्टाफ से तो प्लीज़ थोड़ा उन लोग की मदद कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, होटल में मैं बताता हूँ स्टाफ के लिए क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है, क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है। सबसे पहले होटल में कोई पानी का सुविधा नहीं मिलती, यानी कि पानी का फैसिलिटी नहीं मिलती। उसके बाद खाने का फैसिलिटी वो भी नहीं है, ना उनके पास साबुन है, ना शैम्पू है, ना डिटॉल है, ना कोई सा सामान का व्यवस्था रखा हुआ है। जो होटल में स्टॉक था बंद होने से पहले वही यूज़ करे, ख़त्म हो गया, अभी नहीं है। बहुत सारे स्टाफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, इतने हरामी ओनर हैं कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर आप लोगों से, अगर कोई भी स्टाफ आपके पास है या आपके पास काम कर रहा है, आज के दिन में हर एक आदमी को पता है कि हर एक आदमी मुश्किल में है, तो मुश्किल इन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं रह नहीं सकते हैं, ठीक से खाने का उनका सुविधा नहीं है, नहीं खाना ठीक से मिलने के कारण भी बीमार पड़ते हैं बहुत सारे स्टाफ। प्लीज़ ऐसा ना करें। बस मैं इतना ही कह के विराम लेता हूँ। मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ डायरेक्ट दिल से इंडिया चैनल में। तब तक के लिए डायरेक्ट दिल से इंडिया।